अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम माहौल का मुताल्ला हिस्सा 1 इसका सबक नंबर 7 अपने मसाइल हम खुद हल करें, इस सबक की मालूमात हासिल करेंगे। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल और इश्यूज़ होते हैं, हम उन्हें किस तरह हल करेंगे ये हम देखेंगे। अवामी मसाइल, बताइए तो भला ज़ैल की तस्वीर में आपको कौन से मसाइल नज़र आ रहे हैं। ये यहाँ पर ये लड़की है, इस लड़की के इलाके में पानी हफ्ते में सिर्फ 3 मरतबा आता है। कचरे का अंबार लग गया है, नाक बंद करके स्कूल आना पड़ता है। साइकिल पर स्कूल आने को दिल बहुत ललचाता है, लेकिन साइकिल के लिए अलहदा रास्ता कहाँ है। मेरे अब्बा को बार बार तालुके के गांव में जाना पड़ता है, कहते हैं वहाँ ज़मीन के बारे में झगड़ा चल रहा है। अवामी मसाइल, हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ मसाइल होते हैं। इन मसाइल की वजह से हमें तकलीफ़ होती है, कभी कभी तो हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी में खलल आ जाता है। मसाइल की जानिब अदम तवज्जो बरतने पर वो और भी शदीद हो जाते हैं, इसलिए मसाइल को बरवक्त हल कर लेना चाहिए। अपने गांव या शहर में लोगों को जो रुकावटें पेश आती है या जिन मसाइल का सामना करना पड़ता है, इन्हें हम अवामी मसाइल कहते हैं। माहौल के मसाइल की शनाख्त करना भी एक अहम पहलू है। तन्हा इंसान अवामी मसाइल को हल नहीं कर सकता, बल्कि वो सभी की कोशिशों और शमूलियत से हो सकता है। तनाज़े यानी झगड़े का हल, अपने गांव या शहर में अलग अलग वजूहात से उठने वाले तनाज़े भी मसले हो सकते हैं। मुसलसल होने वाले तनाज़ों की वजह से गांव का माहौल बिगड़ता है, यकजहती कायम नहीं रहती, गांव की तरक्की में रुकावटें पैदा होती है। तनाज़े की नोयत शदीद ना हो तो आपस में बातचीत से इसे हल किया जा सकता है, लेकिन अगर इससे तनाज़ा ख़त्म ना हो तो इसके हल के लिए कायम इदारे और अदालत का सहारा लेना पड़ता है। क्या आप जानते हैं, अपनी रियासत में सन 2007 से महात्मा गांधी गैर नज़ाई गांव मंसूबा जारी किया गया। इस मंसूबे का मकसद ये है कि गांव के झगड़े गांव में ही हल किए जाए और गांव वाले आपसी बातचीत और बुर्दबारी से हल करें। झगड़ों को इसी तरह हल करने से गांव की यकजहती बरकरार रहती है। जो गांव इस तरह से झगड़े हल कर लेते हैं, इन्हें अमन अवार्ड से भी नवाजा जाता है। शहरों में मोहल्ला कमेटियां तनाज़ों के हल में ताउन करती है। मसाइल का हल, क्या आप मसाइल के हल और इनकी कोशिशों से वाकिफ़ है? हिवरे बाज़ार, ज़िला अहमदनगर में छोटे से गांव हिवरे बाज़ार में पानी की किल्लत का शदीद मसला था। इस गांव के लोगों की मदद और आपसी ताउन से इस मसले को हल किया गया। जानवरों की ग़िज़ा का भी मसला हल हो गया। आज हिवरे बाज़ार में हर तरफ हरियाली बिखरी हुई है। खिदमत के ज़रिए गांव की सफाई, ज़िला उस्मानाबाद के खुदावाड़ी गांव के लोगों ने गांव की रज़ाकाराना सफाई की। गांव वालों ने फैसला किया कि गांव की सफाई गांव वाले मिलकर करेंगे। चुनांचा पहले तो उन्होंने गंदे पानी के लिए मनसूबाबंदी की, कूड़ेदान का कचरा इस्तेमाल करके केचुआ खाद बनाई, हर घर के लिए बैतुल खुला तामीर किए। संत गाड़गे बाबा, संत गाड़गे बाबा ने नज़मों के ज़रिए गांव की सफाई की अहमियत लोगों के दिलों में जगाई। गाड़गे बाबा लोगों से कहते कि सफाई, तालीम और खुद इनसारी के बगैर तरक्की नहीं हो सकती। उन्होंने अमली तौर पर सफाई करने का तरीका सिखाया। कौमी संत तुकडोजी महाराज, कौमी संत तुकडोजी महाराज ने भी दही गीतों के ज़रिए सफाई की अहमियत जाहिर करते हुए कहा, मिलजुल कर करें
गांव की सफाई, नाली मोरी की भी हो सुथराई, हंसते हंसते करे ये काम, साफ हो जाए हर रहा हर गांव। अमन व अमान के क़याम के लिए समाज के तमाम इकाइयों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी होना ज़रूरी है। हर फर्द को ज़रूरी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए। समाज में इस्तेसाल को रोकना चाहिए। अदम मसावात में कमी आना चाहिए। हर फर्द को अवामी ज़िंदगी में शरीक होने का मौका मिलना चाहिए। अमन की अहमियत वाज़े करके और अमली तौर पर अमन की राह पर चलकर हम अपने ख़ानदान, स्कूल और अवामी ज़िंदगी में अमन के लिए ज़रूरी माहौल पैदा कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं, दुनिया में अमन व अमान का बोलबाला रहने और तमाम मुमालिक अपनी अवाम की तरक्की के लिए कोशिश करने के मकसद से 21 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से पूरी दुनिया में यौम आलमी अमन मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल पीस डे। इस दिन शहर न्यूयॉर्क में, जहां अक़वाम मुत्तहिदा का सदर दफ्तर वाक़ है, मुकामी वक्त के मुताबिक 10 बजे घंटा बजाया जाता है। इसके बाद चंद लम्हों तक खामोश रहा जाता है। तकरीबन 60 मुल्कों से जमा किए गए सिक्कों से इस घंटे को बनाया गया है। अगर आपको इससे मुतालिक मज़ीद मालूमात चाहिए तो द जज़ेल वेबसाइट का मुशाहिदा कीजिए। इसे हमेशा जहन में रखें, ख़ानदान, स्कूल और समाज में अमन कायम रहे तो सबको इसका फ़ायदा पहुंचता है। अमन की वजह से तरक्की में इजाफ़ा होता है। तिजारत, सनत, तालीम, फ़नून, अदब, तफरी, साइंस, टेक्नोलॉजी, तहकीक वगैरह शोबों में इर्तिका का मौका मिलता है। इस नुक्ते नज़र से अमन व अमान सिर्फ़ अपनी ज़ाती ज़रूरत ना रहते हुए एक मुआशराती कदर बन जाती है। हमने अपने मसाइल हम खुद हल करें इस सबक की मालूमात हासिल की। अब हम इस सबक की मश्क को हल करेंगे। सवाल नंबर अलीफ है, खाली जगहों में मुनासिब लफ्ज़ लिखिए। पहला, मसाइल की जानिब अदम तवज्जो बरतने पर वो और भी डैश हो जाते हैं, यानी डैश में आएगा शदीद। नंबर 2, माहौल के डैश की शनाख्त करना भी एक अहम पहलू है। डैश में आएगा मसाइल। बे सवाल है, द जज़ेल सवालों के जवाब एक जुमले में लिखिए। पहला सवाल उसका, अवामी मसले का मतलब क्या है? जवाब, अपने गांव या शहर में लोगों को जो रुकावटें पेश आती है या जिन मसाइल का सामना करना पड़ता है, इन्हें अवामी मसाइल कहते हैं। दूसरा, अवामी मसला किस तरह हल हो सकता है? जवाब, अवामी मसले को हल करने के लिए सबको कोशिश करनी होती है। तीसरा, किन संतों ने सफाई की अहमियत पर जोर दिया है? जवाब, नंबर 1, संत गाड़गे बाबा। नंबर 2, कौमी संत तुकड़ोजी महाराज। जीम सवाल, द जज़ेल सवालों के मुख्तसर जवाब लिखिए। पहला सवाल उसमें, गांव या मोहल्ले की खिदमत के ज़रिए सफाई के तस्वुर की वजाहत कीजिए। जवाब, गांव वाले ये फैसला करें कि सब मिलजुल कर गांव की सफाई करें। गांव में गंदे पानी के लिए मंसूबाबंदी करना, कूड़ेदान का कचरा इस्तेमाल करके केचुआ खाद बनाना, हर घर के लिए बैतुल खला तामीर करना। सवाल नंबर 2, अमन व अमान के लिए ज़रूरी माहौल किस तरह बनाया जा सकता है? उसका जवाब हमारी किताब में ही है। अमन व अमान के क़याम के लिए समाज की तमाम इकाइयों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी होना ज़रूरी है। हर फर्द को ज़रूरी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए। समाज में इस्तेसाल को रोकना चाहिए। अदम मसावात में कमी आना चाहिए।
हर फर्द को अवामी ज़िंदगी में शरीक होने का मौका मिलना चाहिए। अमन की अहमियत के वाज़े करके और अमली तौर पर अमन की राह पर चलकर हम अपने ख़ानदान, स्कूल और अवामी ज़िंदगी में अमन के लिए ज़रूरी माहौल पैदा कर सकते हैं। दाल सवाल है, ज़ैल के मौके पर आप क्या करेंगे? मॉनिटर को जमात में खामोशी बरकरार रखना है। दूसरा सवाल है, रियाजी के उस्ताद किसी नागुज़ेर ज़रूरत की वजह से आज जमात में नहीं आ सके। ये दोनों सवाल के जवाब आप अपने मन से अपनी बयाज़ में लिखेंगे। आज हमने हमारा सबक नंबर 7 अपने मसाइल हम खुद हल करेंगे इस सबक की मालूमात हासिल की और साथ साथ में इस सबक के मश्क के सवाल जवाब भी मुकम्मल किए। बच्चों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।